वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर एस्पिरेंट्स। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तमाम बच्चे जो जेई सिविल इंजीनियरिंग के लिए जेकेएसएसबी के द्वारा जो कंडक्ट एग्जाम होगा उसकी तैयारियां करना चाहते हैं। आप जानते हैं अपनी जॉब्स अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से आपको हमारे सर जी के लेक्चर्स भी आपको मिले हैं और मंडे से कमिंग मंडे जो है प्रॉपरली आपको क्लासेस ऑफलाइन की शुरू होने जा रही है। जितने भी इसमें इंटरेस्टेड एस्पिरेंट्स है वो हमारे ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट करें। और अब जम्मू में सब कुछ सामान्य है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, तो आप आ सकते हैं इजीली और आप क्लासेस कंटिन्यू कीजिएगा। कमिंग मंडे आपकी क्वेरीज थी कि सर कब से शुरू बैच कर रहे हैं, तो डिले हुआ इन हालात की वजह से, लेकिन अब जो आने वाला मंडे है तब से हम जेके एसएसबी एसएससी जेई सिविल के लिए जो है फ्रेश बैच शुरू करने जा रहे हैं। अब सर जी का आप जो है वो लेक्चर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि सर ने बताया कि हम मंडे से एसएसबी का जो जेई सिविल का जो कोचिंग क्लासेस हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं एक आपके लिए ये क्लास जो है वो ले रहा हूँ, जो आपकी डेमो क्लास है। ये एज पर आपके सिलेबस के हिसाब से सिविल के मैं जो क्लास ले रहा हूँ वो सर्वे की ले रहा हूँ, जिसकी वेटेज जो है वो 10 मार्क्स है इसमें। तो आप इसको ज़रा ध्यान से देखिए और ये डेमो क्लास जो है ये आपको बताएगी कि इसमें सब्जेक्ट में जो है वो कौन कौन से आपकी जो टॉपिक हैं वो कवर होते हैं इसमें। तो जिस और इसके हिसाब से ही हम आपको आगे पढ़ाएंगे। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ शुरू से डेफिनेशन ऑफ सर्वे के हिसाब से। तो डेफिनेशन ऑफ सर्वे की डेफिनेशन क्या है? सर्वे की डेफिनेशन क्या है? ये एक आर्ट है, दिस इज एन आर्ट ऑफ दिस इज एन आर्ट ऑफ determining the relative position of the object on the surface can be determined by can be determined by taking the relative position by taking the relative determined by taking the relative position of the object and drawing it on a plain paper with a convenient
reduced scale it is called the plan of the area. ये क्या है बेसिकली? सर्विंग क्या है? आर्ट ऑफ डिटर्मिंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय टेकिंग मेजरमेंट इन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, determining by taking the relative position of the object and drawing it on the paper with a convenient reduced scale is called the plan of the area. तो उस एरिया को प्लान कहते हैं. अगर हम यही मेजरमेंट जो है, इफ वी take these measurements in vertical then draw it on the paper, then it will called as section or elevation. तो सर्विंग एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है इसमें, जिसकी वेटेज 10 है इसमें. तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है सर्वे की, कि अगर हम कोई मेजरमेंट्स लेते हैं इन हॉरिजॉन्टल प्लेन और उस ऑब्जेक्ट की जो है वो हम उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं उस मेजरमेंट के हिसाब से एक प्लेन पेपर पे किसी कन्वीनियंट स्केल पे, तो दैट विल कॉल्ड एज ए मैप. दैट विल कॉल एज ए मैप. और अगर उसी को हम वर्टिकल उसमें प्लेन में अगर हम मेजरमेंट करते हैं और उसको ड्रॉ करते हैं, देन इट विल कॉल इट ए सेक्शन और एलिवेशन. So this is the definition of a survey. If we take the measurements in vertical plan, this is called labeling. This is called labeling. And if we take these measurements in horizontal plane, this is called map. अगर हम इसको वर्टिकल प्लेन में उसको करते हैं तो उसको हम लेबलिंग कहेंगे.
और अगर हम इसको और उसको एलिवेशन या सेक्शन कहेंगे, उसको एलिवेशन या सेक्शन कहेंगे, एलिवेशन और सेक्शन। और इसको हम क्या कहेंगे, मैप कहेंगे अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में मेजरमेंट करके उसको ड्रॉ करते हैं किसी कन्वीनियंट स्केल पे, तो देन वी कॉल इट एज ए मैप। देन सर्विंग, सर्विंग का जो मेन मोटो क्या है हमारे पास, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं या स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसका सर्वे वर्क करते हैं। तो सर्वे वर्क ही पे ही डिपेंड करता है उस प्रोजेक्ट की जो है वो सक्सेस का। अगर जितना अच्छी तरह से हमने सर्वे किया होगा, जितनी अच्छी तरह से हमने मेजरमेंट्स वगैरह ली होंगी और उसको ड्रॉ किया होगा, तो उसी पे उस प्रोजेक्ट की जो है वो सक्सेस डिपेंड करती है। द सक्सेस ऑफ द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट is mainly depend on the accuracy and cleanness of the survey work। तो हर एक प्रोजेक्ट की जो मेनली हमारे पास सक्सेस रहती है वो डिपेंड करती है उसके सर्वे वर्क पे, कि जितना अच्छी तरह से हमने सर्वे किया होगा उतने ही अच्छा जो है उस प्रोजेक्ट का रिजल्ट आएगा, इतनी ही अच्छी जो है उसकी सक्सेस होगी। देन मेन डिवीजन ऑफ सर्वेइंग। मेन डिवीजन ऑफ सर्वेइंग। Surveying is mainly divided into surveying is mainly divided into two main divisions. Two main divisions. What are that main divisions? One is plain survey, and second is geodetic survey. Geodetic survey. Plain survey and geodetic survey. The survey work is mainly divided into two main divisions. What is plain survey and what is geodetic survey? In plain survey, in this type of survey, the curvature of the earth is not considered in the measurements. In plane surveying,
the curvature of the earth is not taken into account जैसा कि आपको पता है कि अर्थ जो है वो हमारी इलिप्टिकल और सर्कुलर है। तो अगर हम कोई मेजरमेंट करेंगे, लीनियर मेजरमेंट, तो उसमें क्या होगा कि अगर मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ का तक मेजर करूँगा तो हमारी जो लेंथ आएगी वो इस तरह से आएगी। हम किसी दो पॉइंट को, अगर हम किसी दो पॉइंट जैसे ए एंड बी है हमारे पास इस पे अर्थ पे, फॉर एग्जांपल दिस इज अर्थ सरफेस, तो अगर हम इसकी को दो पॉइंट्स को मेजर करते हैं तो हम उसको इंस्टेड ऑफ मेजरिंग स्ट्रेट लाइन वी मेजर इट एज इन आर्क। तो हम इसको एक आर्क में मेजर करते हैं। तो प्लेन सर्वे में क्या होता है कि हम इसको स्ट्रेट मान के चलते हैं। इन प्लेन सर्वे हम इसको आर्क के बजाय हम क्या करते हैं, इसको स्ट्रेट मान के चलते हैं कि हम इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है या लेवल लाइन जो है इसको हम मेजर कर रहे हैं। तो इसका एक्सटेंट क्या है, if the survey work is not exceeding 260 square kilometer or 100 miles, तो अगर इसको हम 260 स्क्वायर किलोमीटर और 100 माइल्स के विद इन लिमिट में रखते हैं इसको, देन इट इज कॉल्ड अ प्लेन सर्वे। देन इट इज कॉल्ड अ प्लेन सर्वे। देन जियोडेटिक सर्वे, in geodetic survey, the curvature of the earth is taken into count. The extent of survey will be large. In this type of survey, the extent of survey, in this type of survey, the extent of survey will be large. तो इस तरह का सर्वे जो होता है वो लार्ज स्केल में होता है, लार्ज स्केल सर्वे होता है, मतलब थ्रो आउट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द कंट्री समझ लो। In geodetic survey, the curvature of the earth is taken into account, and in this type of survey, the extent of the survey will be large, will be large scale.
This type of survey is done by government agencies. Government agency. Government agencies. What is government agency? For example, GTS. A department. This type of survey this type of survey is done by GTS. Geometrical geodetic बट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है हमारी जीटीएस क्या है हमारे पास, दिस इज जियोडेटिक सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो करती है। इस तरह के जो सर्वे जो होते हैं दिस इज कॉल्ड जीटीएस का मतलब हो गया ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये इस तरह के सर्वे जो है वो करती है, जो कंट्री की लेंथ और विड्थ में जो है वो सर्वे करती है और स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स और एलिवेशन पॉइंट्स जिनको हम डेटम पॉइंट्स कहते हैं वो लगाती है थ्रू आउट द कंट्री। जैसा आपने कई बार सुना होगा कि जैसे तवी ब्रिज हमारा यहाँ जम्मू में है, इस पर जो है इसका एलिवेशन जो है वो उसका डेटम क्या है तो वो उस पर लिखा रहता है। जो तभी ब्रिज का जो कोई पिलर होगा या एक साइड में कहीं ना कहीं दूसरे साइड में, तो वहाँ पे उसका जो डेटम जो है वो लिखा रहता है कि इतने मीटर हाइट है ये उसकी इसकी, लेकिन कहाँ से, सी लेवल से। तो इस तरह के जो सर्वे करती है ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो थ्रू आउट द कंट्री, जैसे पत्नीटॉप की या आपकी लेह की हाइट या श्रीनगर की हाइट या जैसे हमारे पास कोई हिमालय की हाइट या माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है वो कहाँ से ली जाती है, दैट इज टेकन फ्रॉम द सी लेवल। जो हमने डाटम चूज किया वहाँ से जो उसकी हाइट काउंट की जाती है। तो ये सारे काम जो करती है वो हमारी जीटीएस करती है, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो करती है। वो थ्रू आउट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द कंट्री जो है ये पॉइंट्स जो है वो लगाती है, जिनकी इम्पोर्टेंस जो है वो रहती है कि हम कोई भी काम करना है तो उसका रेफरेंस लेके हम आगे जो है वो अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरह के सर्वे आप सर्वे जो है वो क्या नाम है इसमें काउंट किया जाता है, जो कर्वेचर ऑफ द अर्थ जो है वो काउंट किया जाता है। नेक्स्ट दैट इज measurement and their units. Measurements and their units. Measurements and their units. तो मेजरमेंट में जैसे हम लीनियर मेजरमेंट्स लेते हैं,
मेजरमेंट क्या होती है? लीनियर मेजरमेंट्स। लीनियर मेजरमेंट्स एंड एंगुलर मेजरमेंट्स। लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट्स। तो लीनियर मेजरमेंट्स क्या होती है? जो हम किसी टेप या चेन से जो हम लेंथ विड्थ किसी चीज की जो हाइट मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ, इफ वी मेजर लेंथ विड्थ और हाइट, this is called linear measurement. In angular measurements, if we measure angles, angles may be horizontal angle and angle may be vertical angle. Angle may be vertical angle. Linear measurements जो है that can be taken in meters or feet. Linear measurements are in meters or in feet. Angular measurements are in degree or in radians. अगर हम इसमें देखें क्या नाम है लीनियर मेजरमेंट्स में, तो हमारा मीटर्स और फीट्स का है। तो मीटर और फीट में जो है हम इसको मेजर जो है वो कर सकते हैं। जैसे अगर इसमें हम कन्वर्शन देखें तो हमारे पास क्या है कि 1 फीट किसके बराबर होता है? 0.3048 मीटर के बराबर। एंड 1 इंच किसके बराबर होता है? 2.54 सेंटीमीटर के बराबर। एंड 1 माइल क्या है? 1 माइल इज 1.60 समथिंग किलोमीटर के बराबर। तो इस तरह से हमारे डिग्री में क्या है हमारे पास पाई रेडियंस जो है, पाई रेडियंस जो है दैट इज 2 राइट एंगल्स, राइट एंगल्स। 1 डिग्री इज इक्वल टू और
1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स and 1 minute is equal to 60 seconds. तो इस तरह से हम इसकी कन्वर्शन जो है वो कर सकते हैं, या इसको वो एक दूसरे में यूनिट में चेंज कर सकते हैं इसको। तो these are the measurements and their units क्या हो सकते हैं हमारे पास। तो एंगुलर मेजरमेंट के लिए हमारे पास कौन से इंस्ट्रूमेंट है फॉर मेजरिंग द एंगुलर मेजरमेंट्स? फॉर मेजरिंग द एंगुलर मेजरमेंट्स एंगुलर मेजरमेंट हम किससे कर सकते हैं? इसमें सर्विंग में अगर हमने करनी होगी तो हमारे पास क्या है एंगुलर मेजरमेंट के लिए? एंगुलर मेजरमेंट के लिए हमारे पास है प्रिज्मेटिक कंपास, थर्डोलाइट, तो ये दो इंस्ट्रूमेंट जो है जो हमें जिनसे हम एंगुलर मेजरमेंट्स जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो ये जो प्रिज्मेटिक कंपास है ये डायरेक्ट एंगल नहीं देती है हमें, ये हमें डायरेक्ट एंगल नहीं देती है, और ये हमें डायरेक्ट एंगल देती है। दिस इज नॉट फॉर डायरेक्ट एंगल। and this is for direct angle. तो एंगुलर मेजरमेंट के लिए हमारे पास क्या कौन से इंस्ट्रूमेंट है? प्रिज्मेटिक कंपास है और थर्डोलाइट है। तो लीनियर मेजरमेंट के लिए हमारे पास क्या क्या थे? लीनियर, अगर हमने लीनियर मेजरमेंट लेनी है तो उसके लिए हम किससे ले सकते हैं? हमारे पास चेन थी फॉर लीनियर मेजरमेंट्स, इसके लिए हमारे पास क्या थी? हमारे पास चेन थी और टेप थी, चेन और टेप लीनियर मेजरमेंट के लिए। लेकिन ये हमें देती है डायरेक्ट मेजरमेंट। क्या देती है हमें? डायरेक्ट। डायरेक्ट मेजरमेंट इससे हम कर सकते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं, जैसे इनडायरेक्ट के लिए हमारे पास है इनडायरेक्ट मेजरमेंट के लिए हमारे पास क्या है? ईडीएम करके आता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर। ईडीएम क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर है, या थर्डोलाइट है, या हमारे पास टैकोमीटर है। टैकोमीटर है।
तो ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट के लिए हमारे पास ये है, और डायरेक्ट मेजरमेंट के लिए हमारे पास चेन टेप है। और इसमें हमारे पास प्रिज्मेटिक कंपास में जो है हमें डायरेक्ट एंगल नहीं देती है, लेकिन थर्डोलाइट हमें जो है वो डायरेक्ट एंगल देती है। नेक्स्ट जो है दैट इज इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर टेकिंग मेजरमेंट्स। व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स? Instruments used for taking the measurements. तो मैंने पीछे जो इंस्ट्रूमेंट बता दिया आपको, कुछ इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज करते हैं फॉर सर्वे के लिए हम यूज करते हैं, दैट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर arranging and laying out a survey line. Instrument used for arranging a line instrument used for arranging a line and layout a survey line. तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है? इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर टेकिंग मेजरमेंट्स एंड इन सर्वे वर्क्स। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर अरेंजिंग अ लाइन एंड लेआउट है सर्वे लाइन। तो इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है हम यूज कर सकते हैं? वन इज रेंजिंग रॉड, लाइन रेंजर, क्रॉसटॉक, क्रॉसटॉक, देन क्रॉसटॉक एंड ऑप्टिकल स्क्वायर optical square. These are the instruments which are used for arranging a line or layout a line. क्या क्या इसमें जो हम एक लाइन को अरेंज करने या लेआउट करने के लिए यूज कर सकते हैं, वो है हमारे पास रेंजिंग रॉड, लाइन रेंजर, क्रॉस टॉक एंड ऑप्टिकल स्क्वायर। तो ये आपने पढ़े भी होंगे और देखे भी होंगे। जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं इनके लिए ये सब इस चीज़ से अवेयर होते हैं बेसिकली। तो जैसा इसके बाद आ जाता है डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ लाइन। अभी मैंने पीछे आपको बता दिया, ये पॉइंट जो है मैंने पीछे डिस्कस कर दिया। डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ ए लाइन। तो डायरेक्ट मेजरमेंट के लिए हमने चेन टेप हमने बताया मैंने कि आप इसमें आप चेन और टेप जो है वो यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट। थर्ड पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या है? फॉर इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ये भी मैंने आपको बता दिया। फॉर इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ
ऑफ लेंथ। तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट के लिए मैंने आपको बताया क्या क्या यूज़ कर सकते हो। आप ईडीएम यूज़ कर सकते हो, आप थर्डोलाइट यूज़ कर सकते हो, थर्डोलाइट यूज़ कर सकते हो, और आप सब टेंस वार्प यूज़ कर सकते हो। एक्स्ट्रा मतलब इस तरह के इंस्ट्रूमेंट जो है आप यूज़ कर सकते हो फॉर taking the indirect measurements. Then for determining the direction of the lines, for determining the indirect for determining the direct direction of the lines, direction of the line. तो डायरेक्शन ऑफ द लाइन के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम प्रिज्मेटिक कंपास, थर्डोलाइट, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट जो है हम यूज कर सकते हैं फॉर determining the direction of the line. Then next is for measuring slope and heights. For measuring slope and height, for measuring slopes and height, स्लोप और हाइट को मेजर करने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं, फॉर दिस इज कॉल्ड अ क्लिनोमीटर। क्लिनोमीटर लेवल कह सकते हैं, सो क्लिनोमीटर लेवल जो है वो यूज कर सकते हो। तो अगर हमने कोई स्लोप मेजर करनी है या हाइट मेजर करनी है तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे क्लिनोमीटर्स। ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज फॉर प्लॉटिंग अ सर्वे वर्क। 6 पॉइंट क्या है, फॉर प्लॉटिंग अ सर्वे वर्क while doing survey. This is called plane table. Plane table. तो अगर हमने एक साथ दो चीजें करनी है, अगर हमने उसको सर्वे भी करना है और उसकी प्लॉटिंग भी करनी है, मतलब मैप भी बनाना है, तो हम क्या करेंगे, उसको प्लेन टेबल सर्वे करेंगे, जिसमें दोनों चीजें जो है वो एक साथ हम कर सकते हैं। हम सर्वे भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम उसकी प्लॉटिंग भी एक साथ कर सकते हैं। देन फॉर फोटोग्राफिक सर्वे, 7th पॉइंट क्या है, फॉर फोटोग्राफिक सर्वे। तो फोटोग्राफिक सर्वे अगर हमने करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें फोटो थर्डोलाइट चाहिए। फोटो थर्डोलाइट। तो फोटोग्राफिक सर्वे के लिए हमें फोटो थर्डोलाइट जो है वो चाहिए बेसिकली।
तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट के साथ जो वो मेजरमेंट भी ले सकते हैं, और हम उसको कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं उनके साथ, और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट के साथ हम एक साथ सर्वे भी कर सकते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट के साथ हम उसकी स्लोप मेजर कर सकते हैं, हाइट मेजर कर सकते हैं, एंगल मेजर कर सकते हैं, और हम साथ में हम उसकी प्लॉटिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये सारा कॉम्बिनेशन यूज करके हम एक सर्वे वर्क जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज जर्नल क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। जर्नल क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। जनरल क्लासिफिकेशन, तो जनरल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि हम कहाँ कहाँ कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करके हम उसको ये कर सकते हैं, मतलब कि उसकी क्लासिफिकेशन, मतलब जैसे हम इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से उसकी क्लासिफिकेशन कर दें, उसके पर्पस के हिसाब से क्लासिफिकेशन कर लें, उसके प्लेस के हिसाब से क्लासिफिकेशन कर लें। तो इस तरह से जब हम उनकी क्लासिफिकेशन कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड जनरल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट जो है दैट इज अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रूमेंट यूज। फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज। तो इंस्ट्रूमेंट यूज के हिसाब से क्लासिफिकेशन क्या है हमारे पास? दैट इज पहला क्या है हमारे पास? चेन सर्वे। पहला कौन सा सर्वे हमारे पास? चेन सर्वे। दूसरा क्या है हमारे पास? कंपास सर्वे। ठीक है, पहला चेन सर्वे आ गया, दूसरा हमारे पास कंपास सर्वे आ गया, तीसरा आ गया प्लेन टेबल सर्वे, थर्ड क्या है हमारे पास? प्लेन टेबल। प्लेन टेबल सर्वे। और फोर्थ क्या आ गया हमारे पास? फर्स्ट आ गया चेन सर्वे, कंपास सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, और फोर्थ आ गया हमारे पास थर्डोलाइट सर्वे। थर्डोलाइट सर्वे। तो इस तरह से हम इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो कर सकते हैं हम। चेन सर्वे में हो गया क्या, जिसमें हम से ओनली चेन ही यूज करके हम सर्वे कर सकते हैं, मतलब नो एंगुलर मेजरमेंट्स। तो दिस टाइप ऑफ सर्वे इज कॉल्ड ट्रायंगुलेशन सर्वे। सेकंड जो है दैट इज कंपास सर्वे। कंपास सर्वे हो गया कि इसमें हम चेन सर्वे में सिर्फ हम एक ही फिगर बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द ट्रायंगल। ट्रायंगल इज द फिगर विच कैन बी प्लॉट विदाउट एनी एंगुलर मेजरमेंट्स, ओनली विद द लीनियर मेजरमेंट्स के साथ अगर हम कोई सर्वे कर सकते हैं तो दैट इज अ चेन सर्वे। कंपास सर्वे में क्या है कि वी कैन मेक एनी फिगर लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, हेक्सागन, पेंटागन, जो भी हम का बनाना चाहे हम उस तरह की ट्रैवर्स जो है वो बना के हम चेन सर्वे कर सकते हैं, और क्या कंपास सर्वे कर सकते हैं, जिसमें हम कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास को यूज करके हम सर्वे करते हैं। नेक्स्ट इज प्लेन टेबल सर्विंग। तो प्लेन टेबल सर्वे में क्या है कि हम उस तरह का सर्वे कर सकते हैं, यहाँ पे हमें दोनों चीज़ें एक साथ करनी है। इतना इम्पोर्टेंट टाइप का सर्वे तो नहीं कर सकते, लेकिन ये क्विक भी है और इसमें एक्यूरेसी भी ठीक रहती है। तो स्मॉल स्केल सर्वे जो है हम प्लेन टेबल सर्वे से कर सकते हैं। तो इसमें प्लेन टेबल को यूज करते हैं, प्लेन टेबल विद इट्स एसेसरीज। तो वो हम आगे बताएंगे कि इसकी एसेसरीज क्या है। तो प्लेन टेबल यूज करके हम सर्वे अगर करते हैं तो दैट इज अ प्लेन टेबल सर्विंग, जिसमें हम एक साथ
हम सर्वे भी करते हैं, सर्वे वर्क, फील्ड वर्क भी करते हैं और साथ में ऑफिस वर्क भी एक साथ चलता रहता है। तो नेक्स्ट इज थर्डोलाइट सर्विंग। तो थर्डोलाइट सर्विंग में हम थर्डोलाइट को यूज करते हैं फॉर सर्वे वर्क के लिए। तो थर्डोलाइट को कहाँ यूज करते हैं? जहाँ हमें एंगुलर मेजरमेंट चाहिए, कोई ट्रैवर्स बनानी हो, तो वो चाहे वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो, किसी में भी हो, तो हम थर्डोलाइट को यूज करके सर्वे कर सकते हैं। तो दैट इज अ classification based on the instrument use. Next is the classification based on the purpose of survey. Classification based on the purpose of survey. Purpose of survey. तो पर्पज ऑफ सर्वे के हिसाब से अगर क्लासिफिकेशन हम करते हैं तो दैट इज, पहला क्या आ जाता है हमारे पास? दैट इज माइन सर्वे। माइन सर्वे। तो माइन सर्वे का मतलब क्या हुआ कि हम अगर कोई मिनरल जो है वो एक्सपोज करना चाहते हैं या एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास कोल माइंस आ जाती हैं या गोल्ड माइंस हैं या और किसी किस्म की सिल्वर कॉपर जो भी हमें कोई मिनरल्स मिलते हैं चाहे इन नेचुरल कंडीशन में, तो उसके लिए अगर हम सर्वे करते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ माइन सर्वे। तो इसका पर्पस क्या है? माइनिंग। तो पर्पस के हिसाब से इसका मतलब क्या होगा कि माइनिंग हम करते हैं, माइनिंग के लिए टू एक्सप्लोर द मिनरल वेल्थ। तो इसका मतलब क्या होगा? टू एक्सप्लोर द, जो हम माइन सर्वे करते हैं, टू एक्सप्लोर द मिनरल वेल्थ। तो मिनरल वेल्थ में हम क्या हो जाता है? कोल आ जाता है, गोल्ड आ जाता है, ऐसा जितने भी मिनरल्स हैं, चाहे वो कॉपर है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, कोई भी हमारा जो मिनरल है, अगर हम उसके लिए कोई सर्वे करते हैं टू एक्सप्लोर इट, देन इज कॉल्ड अ माइन सर्वे। देन इज जियोग्राफिकल सर्वे। सेकेंड वन इज क्या है हमारे पास? जियोग्राफिकल सर्वे। तो जियोग्राफिकल सर्वे जो है वो हमारे पास, हम क्या करते हैं? हम तो जियोग्राफिकल क्या बोलते हैं? तो जियोलॉजिकल सर्वे, सॉरी जियोग्राफिकल नहीं कह सकते इसको, जियोलॉजिकल सर्वे है। दैट इज जियोलॉजिकल सर्वे। जियोलॉजिकल सर्वे। तो जियोलॉजिकल सर्वे क्या होता है हमारे पास? टू फाइंड आउट, द स्ट्रेटा इन द अर्थ क्रस्ट, इन द अर्थ क्रस्ट। तो अगर हम अर्थ क्रस्ट के लिए कोई सर्वे करते हैं, मतलब उसका जो प्रोफाइल जो है उसको बनाने की कोशिश करते हैं फॉर दिस जियोलॉजिकल सर्वे। तो जियोलॉजिकल सर्वे का मतलब है कि हम अर्थ की जो लेयर्स जो हैं उसका सर्वे करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड अ जियोलॉजिकल सर्वे। नेक्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे। तो नेक्स्ट क्या है इसका? सी पॉइंट क्या है? आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे मतलब हो गया कि हम पुराने जो कस्टम्स वगैरह हैं उसके लिए अगर हम कोई सर्वे करते हैं टू एक्सप्लोर द ओल्ड कस्टम्स, टू एक्सप्लोर द ओल्ड कस्टम्स, तो देन दिस टाइप ऑफ सर्वे इज कॉल्ड आर्कियोलॉजिकल सर्वे। तो बहुत सारी जगह पर पुरानी जो चीज़ों की जो खोज करते हैं
तो उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे को करते हैं। देन नेक्स्ट वन इज मिलिट्री सर्वे। मिलिट्री सर्वे, तो मिलिट्री सर्वे क्या होता है बेसिकली, तो जो मिलिट्री वाले सर्वे करते हैं वो अपने तरीके से अलग तरीके से सर्वे करते हैं अपने स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स जो हैं उसको लगाने के लिए। तो फाइंड आउट दिस स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स। तो जो आर्मी वाले स्ट्रेटेजिक पॉइंट लगाते हैं, तो इस तरह के सर्वे को हम क्या करते हैं बेसिकली, मिलिट्री सर्वे, दैट इज कॉल्ड अ मिलिट्री सर्वे। तो इस तरह से हम इसको जो है वो एज पर इंस्ट्रूमेंट यूज एज पर पर्पज ऑफ सर्वे जो है उसके हिसाब से जब हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, तो वो फर्स्ट इज पर्पज के हिसाब से माइन सर्वे है, जियोलॉजिकल सर्वे है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे एंड मिलिट्री सर्वे। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द मेथड एम्प्लॉयड। अकॉर्डिंग टू द मेथड एम्प्लॉयड, तो अगर हम कौन सा मेथड यूज करके हम सर्वे कर रहे हैं, तो उसको हम उसकी तरह उससे क्लासिफिकेशन करें, तो दैट इज कॉल्ड अकॉर्डिंग टू द मेथड एम्प्लॉयड। तो इसमें पहला जो है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे। फर्स्ट जो है दैट इज not trigonometrical, that is triangular survey, triangular survey, and second one is traverse survey। तो ट्रायंगुलेशन सर्वे जो है वो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो चेन सर्वे इज आल्सो नोन एज ट्रायंगुलेशन सर्वे, ट्रायंगुलर सर्वे या ट्रायंगुलेशन सर्वे। तो इसमें क्या होता है कि फिगर को हम क्या करते हैं, किसी भी ट्रायंगल में बनाते हैं, फिगर को ट्रायंगल में बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि ट्रायंगल इज ए फिगर विच कैन बी प्लॉटेड इजीली बाय लीनियर मेजरमेंट्स। जब हमारे पास तीन साइड्स की, जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, अगर हमारे पास ए बी की मेजरमेंट, बी सी की मेजरमेंट और ए सी की मेजरमेंट है, तो हम इसको आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ सर्वे इज कॉल्ड ट्रायंगुलर सर्वे और ट्रायंगुलेशन भी कह सकते हैं इसको। देन ट्रैवर्सिंग, दिस इज ट्रायंगुलर सर्वे। ट्रैवर्सिंग क्या है? हम किसी भी फिगर को कोई भी हम फिगर बना सकते हैं, चाहे वो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पेंटागन है, हेक्सागन, किसी तरह की फिगर जो है वो बनाए हम, और इसके साइड्स जो है वो ए बी, बी सी, सी डी, देन डी ई एंड ई ए, सॉरी, तो इनकी मेजरमेंट विद एंगल्स, इनकी मेजरमेंट्स मेजरमेंट एंड एंगल चाहिए, इनके एंगल भी चाहिए और मेजरमेंट भी चाहिए। तो तब जाके इस तरह की जो फिगर जो है हम प्लॉट कर सकते हैं। इनके लिए लीनियर मेजरमेंट्स भी चाहिए ए बी की, और उसका एंगल भी चाहिए। तो उसके बाद हमारे पास
हम इस तरह की फिगर जो है प्लॉट कर सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ सर्वे जो है दैट इज कॉल्ड द ट्रैवर्स सर्वे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मेथड एम्प्लॉयड जो है, जो हमारे पास दो हैं, वन इज ट्रायंगुलर सर्वे एंड अदर इज ट्रैवर्स सर्वे। देन अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ वर्क, नेक्स्ट जो है अकॉर्डिंग टू द according to the place of work, place of वर्क के हिसाब से हम इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो वह पहला क्या आ जाता है हमारे पास, फर्स्ट इज लैंड सर्वे। पहला जो है दैट इज अ लैंड सर्वे, अनदर इज हाइड्रोग्राफिकल सर्वे। हाइड्रोग्राफिकल सर्वे एंड थर्ड वन इज एरियल सर्वे। थर्ड वन इज एरियल सर्वे। तो अकॉर्डिंग टू द प्लेस जो है वो ये तीन तरह का सर्वे होता है बेसिकली। वन इज लैंड सर्वे, हाइड्रोग्राफिकल सर्वे एंड एरियल सर्वे। तो लैंड सर्वे में क्या होता है कि जब हम कोई सर्वे जो है वो लैंड पे करते हैं फॉर फाइंडिंग आउट द मैप, हम मैप बनाने के लिए जो सर्वे करते हैं, चाहे उसकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मेजरमेंट लेके या एंगुलर मेजरमेंट करके जो सर्वे करते हैं और उसका फिर प्लॉटिंग करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ लैंड सर्वे। सेकंड वन इज हाइड्रोग्राफिकल सर्वे। हाइड्रोग्राफिकल सर्वे हो गया जो हम अंडर वाटर करते हैं, सर्वे अंडर वाटर टू लोकेट द ऑब्जेक्ट अंडर वाटर। तो अगर हम अंडर वाटर कोई सर्वे करते हैं लोकेट करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट्स, तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोग्राफिकल सर्वे। देन एरियल सर्वे। एरियल सर्वे में क्या होता है कि जब हम एयर से सर्वे करते हैं, मतलब एरियल सर्वे मीन जहाज से कोई सर्वे करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एरियल सर्वे। तो लैंड सर्वे में क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो हाइड्रोग्राफिकल में हम ऑब्जेक्ट अंडर द वाटर। एंड एरिया सर्वे में वी यूज एरोप्लेन फॉर एरियल सर्वे, फॉर एरियल सर्वे। So this is the classification based on different first is instrument use, then purpose of the survey क्या होगा, then according to the method employed and according to the place of work। तो इस तरह की जो चार क्लासिफिकेशंस हैं वो हम इसमें पढ़े हैं। अब मेनली हमारे पास क्या है कि हम लैंड सर्वे के ऊपर ही आते हैं, जो हमारे सब्जेक्ट जो मेनली है दैट इज लैंड सर्वे। तो लैंड पर जो हम सर्वे करते हैं तो दैट इज कॉल्ड लैंड सर्वे। तो लैंड सर्वे इज फर्दर डिवाइडेड लैंड सर्वे जो है उसको फर्दर डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज टोपोग्राफिकल सर्वे। फर्स्ट वन क्या है इसमें, टोपोग्राफिकल सर्वे।
तो टोपोग्राफिकल सर्वे क्या हो गया कि जब हम, टोपोग्राफी क्या होता है कि हम लैंड का जो वो फीचर्स जो है वो उनके लिए सर्वे करते हैं, चाहे वो पहाड़ है, नदी नाले हैं, या हमारे पास कोई रेलवे है, स्ट्रीम है, इस तरह के जो फीचर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, विलेज हैं, टाउन्स हैं, सिटीज हैं, इस तरह का सर्वे जब हम करते हैं तो दैट इज फॉर लोकेटिंग ऑल दीज थिंग्स इज कॉल्ड द टोपोग्राफिकल सर्वे. तो डिटरमाइनिंग द नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट, तो इस तरह का सर्वे क्या करते हैं टू डिटरमाइनिंग द natural and artificial objects on the surface of Earth, like lake, pond, road, hills, river, streams. देन आर्टिफिशियल में आ गया कैनाल, रोड, रेलवे, एक्स्ट्रा, ऑल दीज थिंग्स. जो सर्वे करते हैं टोपोग्राफी सर्वे में हम क्या करते हैं टू determine the natural and artificial object on the surface of earth. So that is called like pond हो गया, जंगल हो गए, पहाड़ियाँ हो गए, रिवर हो गए, स्ट्रीम हो गए, आर्टिफिशियल में जो है कैनाल हो गई, रोड हो गया, रेलवे हो गया, एक्स्ट्रा जो चाहे वो स्ट्रीट हो गई या टाउन हो गए, कोई भी चीज़ है, तो दैट इज कॉल्ड, इस तरह का सर्वे को हम टोपोग्राफिकल सर्वे कह सकते हैं. ठीक है. देन कैडस्ट्रल सर्वे. सेकेंड वन इज कैडस्ट्रल सर्वे. तो कैडस्ट्रल सर्वे क्या होता है, जिसका एक्सटेंट थोड़ा सा इससे अलग होता है. ये ब्रॉडर स्केल में है, वो थोड़ा इससे छोटी स्केल में आ जाता है. यूजली इट इज प्लॉटेड ऑन द लार्ज स्केल. तो दिस टाइप ऑफ सर्वे इज usually plotted on the lower scale than the topographical survey. टोपोग्राफिकल सर्वे क्यों करते हैं इसको, क्योंकि उसमें वो थोड़ा एक्सटेंट उसका बड़ा होता है, इसका एक्सटेंट थोड़ा छोटा होता है. तो इससे क्या हो जाता है कि हम क्या करते हैं कि हमने बाउंड्रीज ऑफ सर्वे टू मार्क दी बाउंड्रीज ऑफ fields, houses, towns, रोड्स. तो इस तरह के सर्वे में क्या होता है, कैडस्ट्रल सर्वे में हम क्या करते हैं, बाउंड्रीज डिसाइड करते हैं इसकी. देन सिटी सर्वे. नेक्स्ट इज सिटी सर्वे.
इसमें बी क्या है, इसमें सी सॉरी, सिटी सर्वे तो इस तरह का सर्वे जो है इससे भी थोड़ा सा एक्सटेंट इसका और बढ़ जाता है। तो सिटी सर्वे में क्या होता है, तो परफॉर्म फॉर टाउन प्लानिंग, तो हम क्या करते हैं कि हम टाउन प्लानिंग के साथ वी डू सर्वे विद टाउन प्लानिंग। डिपार्टमेंट for fixing the boundaries of lanes, drains, streets, parks, etc. The extent of survey of this type is also in a lower scale than the cadastral survey for deciding the boundaries of the fields, क्या नाम है इसका, स्ट्रीट्स आ गई, लेन्स आ गई, ड्रेन्स आ गई, एक्स्ट्रा। Then engineering survey. Next is engineering survey. इंजीनियरिंग सर्वे में क्या है, दी ऑल द प्रोजेक्ट्स विच आर डन बाय इंजीनियर्स और इंजीनियरिंग पर्पसेस के लिए जो भी जितने भी हम प्रोजेक्ट जो बनाते हैं तो उनके लिए जो सर्वे करते हैं दैट इज कॉल्ड इंजीनियरिंग सर्वे, एंड दिस टाइप ऑफ सर्वे इज डन फॉर इंजीनियरिंग पर्पस। This type of survey is done for engineering projects is called engineering survey. All the survey which is done for engineering project is called a engineering survey. This is the data is collected for data is collected in this type of survey is for designing of the project, a design of the project, engineering project, engineering projects. So data which is collected in this type of survey is used for design of the engineering projects. तो ये आज का टॉपिक जो है ये यहीं ख़त्म करते हैं हम। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका फ़ायदा लेंगे और जो कोई क्वायरीज होंगी, क्योंकि मंडे से ये बैच जो है जो स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन में, तो अगर आपकी कोई क्वायरीज होंगी या इसमें कोई ड्रॉबैक्स होंगे तो हम वहाँ फुलफिल करेंगे। देन गुड बाय।